दसों भोम भोम पहली बड़ा चौक शोभा तिलेत हैं, बड़े दरवाजे अंदर बड़ी बैठक इत गिरह की आगो रसोई के मंदरा। दस श्याम से तके लगते दस मंदिर सामी हारा, इन चौक की रोशनी माउत नहीं जलकार। कई न कस कई कथाओ इन भूम में देखता, दिन 15 खेले वन में 15 आरोग्य हिता। इन चौक में साथ जी बहुत बेर बैठता, आवत जात बनते बैठत इन अलबत। लड़वाई के जूत की इत बहुत खेल करता, बाहर अंदर चौक में बनमोल सुख लेवता। बनमोल विलास को सुख गिनती में आवत नाई, ये ना कछ जुआ के सके सुबरे चित माही। राजश्यामा जी बैठता पनते फिरती बखता, इन थौर आरोग के चौथी बोम निरता। जैसा चौक तले का तैसा ही ऊपर, आगोंजर के दूजी भोम के इत चौक भी समंदरा। इसी बात भोम तीसरी ऊपर चढ़ती चढ़ती जे खुबिलेटाती अधिका, चौक ऊपर चौक ये नौ भोम इन बीद की आगो ऊपर बड़े द्वारा। आगे चौक सबन के सव फिरते थम हारा, और विद केती कहूँ बोम बोम ठौरा अनेका। एक कोत जुआ न के सके तो कहाँ कहे रसना एका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ को 31वां प्रकरण को 10वां भोम मध्य पहले भोम को हिंदी सरलार्थ। रंग भवन के विशाल द्वार के अंदर विशाल अथवा 28 स्तंभ का चौक शोभायमान है। यहाँ पर परमात्माओं को बैठने के लिए विशाल बैठक है। इसके आगे रसोई का मंदिर अथवा हवेली है। इस रसोई हवेली में श्याम तथा श्वेत मंदिर की पंक्ति में उनके सहित 10 मंदिर हैं। पूर्व दिशा में दोनों ओर 5-5 अथवा 10 मंदिर हैं। इस प्रकार इस चौक का प्रकाश वहाँ पर समाता नहीं है। इस भूमिका में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी हैं। सखियां शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक वन उपवन में क्रीड़ाएं करती हैं तथा कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में यहाँ पर बैठकर रात्रि की भोजन लीला करती हैं। सखियां इस चौक में अधिक समय तक बैठती हैं। वन में जाते हुए अथवा वन से आते हुए यहाँ पर उनका अधिकतर बैठना होता है। लाडबाई के समूह की सखियां यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती हैं। इस प्रकार सखियां कभी बाहर, कभी अंदर, कभी चौक में, कभी वन में, कभी प्रासादों में अपार सुख का अनुभव करती हैं। सखियां 15 दिन वन में तथा 15 दिन इस प्रासादों में जो आनंद प्राप्त करती हैं उसकी गणना नहीं की जा सकती। जीवा के द्वारा इसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। यह दृश्य तो केवल हम में ही अंकित होता है। जब श्री राधा जी सखियों सहित वन में लौट कर आते हैं उस समय यहीं पर बैठकर भोजन लीला करते हैं। तत्पश्चात नृत्य लीला के लिए चौथी भूमिका में चले जाते हैं। जिस प्रकार प्रथम भूमिका में रसोई का चौक है उसी प्रकार चौक दूसरी भूमिका में भी चौराहे के आगे स्थित है। यहाँ पर यह चौक चारों ओर से 20-20 मंदिर का है। तीसरी भूमिका की रचना भी इसी प्रकार की है। इस प्रकार उत्तरोत्तर इसी प्रकार के चौक शोभायमान है। इस प्रकार एक के ऊपर स्थित दूसरे ये चौक अत्यंत शोभायमान है। धाम द्वार के समूह के ये चौक एक के ऊपर दूसरा इस प्रकार 9 भूमिका तक शोभायमान है। इन सभी चौकों के आगे चारों ओर पंक्तिबद्ध स्तंभ है। यहाँ की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए। यहाँ पर प्रत्येक भूमिका में अनेक सुंदर स्थान है। करोड़ों जीवा भी इसके शोभा का वर्णन करने में असमर्थ है।
तो फिर यह एक जीवा क्या कर सकेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरी भूम। श्याम श्वेत के बीच में श्रेणिया सुंदर शोभिता, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर कराता। इतते चाले खेला न को आगो मंदिर जा बुलावाना, जब जाता चे बात झीलने तब खेल ठौराए ना। खेल करे इन बुलावनी मंदिर 110 की हारा, 100 हर तरफों गिनिए ये गिनती तरफ चारा। ये बुलावनी ऐसी भाई देखी चारों किनारा, द्वार सब बराबरा भय मंदिर 12,000। मंदिर जो देकर गिनिए हर मंदिर दरवाजे 4, यूं गिनती 12,000 की भय 48 सहस्त्र द्वार। सोई भय इत बुलावनी भय 12,24,000, एक दूजे में गिनात है खेले हंसे रूए अपारा। रुए द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसाता, प्रतिबिंब उते कई तारफों कोई काऊ न पकड़ाता। भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उते अपारा, पकड़ न कोई न पाओई निकस जाए कई द्वारा। इन ठौर खेल रुहान के बहुत भय बुलवाना, होत हंसित खेलते रंग रस बढ़त रुहाना। इनाम बीत सब उतरा हकादी मन बैठत आए, ये सवाई न बकात की इन मुख कहीं न जाए। दूजी बुम का चे बचा तनी बैठत इतनाए, श्रृंगार समय रोहान के इन जुआ कह न जाए। इत खेल के आए चे बचे अनाय के कियो श्रृंगारा, पीछे तरन लागे जुगाल के माए माए न मंदिरों जलकारा। ये निक कहीं न ठौर की इत हिसाब बिना बैठा का, सुख तित इत कायम जैसा बुजर का। ये दूजी बम जो हरा सकी इत बहुत बड़ो विस्तारा, ये नीक नीक कहत हो जुआ का कैसी बत सुमारा, जुआ का कैसी बत सुमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ को 31वां प्रकरण मध्ये दोस्रो भूम को हिंदी सरलार्थ। रसोई के चौक के ईशान कोण में श्याम तथा श्वेत मंदिर के मध्य में सुंदर सीढ़ियां शोभायमान हैं। बहुत सी सखियां इन सीढ़ियों से चढ़ती तथा उतरती हैं। यहीं से होकर सखियां दूसरी भूमिका में स्थित फूल बुलावनी में खेलने के लिए चली जाती हैं। तब वे सर्वप्रथम जल कुंदा अथवा खड़कोली में जल क्रीड़ा कर पुनः इन मंदिरों में आकर खेलती हैं। फूल बुलावनी के इन मंदिरों में सखियां विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। यहाँ पर 110 मंदिरों की 110 पंक्तियां हैं। चारों ओर से गणना करने पर प्रत्येक दिशा में मंदिरों की यह गिनती है। यह फूल बुलावनी कुछ इस प्रकार की है कि चारों कोणों से देखने पर 110 मंदिरों की गणना के अनुसार यहाँ पर 12,100 मंदिर होते हैं, किंतु मध्य में 100 मंदिर का एक चौक है। इसे छोड़कर इन मंदिरों की संख्या 12,000 होती है। सभी में एक समान द्वार हैं। यदि प्रत्येक द्वार के द्वारों की अलग अलग गणना करते हैं तो प्रत्येक में 4-4 द्वार हैं। इस प्रकार 12,000 मंदिरों में कुल 48,000 द्वार होते हैं। इस गणना में भी भूली होती हैं। वस्तुतः इनमें मात्र 24,200
40 द्वार ही है, क्योंकि प्रत्येक मंदिर का द्वार दूसरे मंदिरों से मिला हुआ है। इस प्रकार दो मंदिरों के मध्य एक ही द्वार होने के कारण इनकी संख्या 24,240 हुई है। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं क्रीड़ा करती हुई हास्य विनोद करती हैं। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं दौड़कर एक द्वार से प्रवेश करती हैं तो चौथे द्वार से निकलती हैं। उनका प्रतिबिंब अनेकों स्थानों पर पड़ता है, इसीलिए कोई भी सखी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाती। जब सखियां एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर दौड़ती हुई जाती हैं, उस समय उनके असंख्य प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसीलिए कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाती और अनेकों द्वारों से निकल कर चली जाती हैं। दसों भौम। भौम पहली। बड़ा चौक स्वभाति लेत हैं, बड़े दरवाजे अंदर, बड़ी बैठक इत गिरह के, आगो रसोई के मंदरा। 10 श्याम श्वेत के लगते, 10 मंदिर स्वामी हारा, इन चौक की रोशनी माउत नहीं जलकार। कई न कस कई कथाओ इन भूम में देखता, दिन 15 खेले वन में 15 आरोग्यता। इन चौक में 60 जी बहुत बेर बैठता, आओ तो जात बनते बैठता इन अलबत। लड़वाई के जूत की इत बहुत खेल करता, बाहर अंदर चौक में बनमोल सुख लेवता। बनमोल विलास को सुख गिनती में आवत नाई, ये ना कछ जुआ के सके सुबरे चित माही। राज श्यामा जी बैठता, पनते फिरती बगता, इन थौर आरोग के चौथी बोम निरता। जैसा चौक तले का तैसा ही ऊपरा, आगोंजर के दूजी भोम के इत चौक भी समंदरा। इसी बात भोम तीसरी, ऊपर चढ़ती चढ़ती जे खुबिलेटाती आदिका, चौक ऊपर चौक ये। नौ भोम इन बीद की, आगो ऊपर बड़े द्वारा, आगे चौक सवन के सव फिरते थम हारा। और विद केती कहूँ भोम भोम ठौराने का, एक को तजुआ न के सके तो कहाँ कहे रसना ये का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ को 31वां प्रकरण को 10वां भौम मध्य पहले भौम को हिंदी सरलार्थ। रंग भवन के विशाल द्वार के अंदर विशाल अथवा 28 स्तंभ का चौक शोभायमान है। यहाँ पर परमात्माओं को बैठने के लिए विशाल बैठक है। इसके आगे रसोई का मंदिर अथवा हवेली है। इस रसोई हवेली में श्याम तथा श्वेत मंदिर की पंक्ति में उनके सहित 10 मंदिर हैं। पूर्व दिशा में दोनों ओर 5-5 अथवा 10 मंदिर हैं। इस प्रकार इस चौक का प्रकाश वहाँ पर समाता नहीं है। इस भूमिका में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी हैं। सखियां शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक वन उपवन में क्रीड़ाएं करती हैं तथा कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में यहाँ पर बैठकर रात्रि की भोजन लीला करती हैं। सखियां इस चौक में अधिक समय तक बैठती हैं। वन में जाते हुए अथवा वन से आते हुए यहाँ पर उनका अधिकतर बैठना होता है। लाडबाई के समूह की सखियां यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती हैं। इस प्रकार सखियां कभी बाहर, कभी अंदर, कभी चौक में, कभी वन में, कभी प्रासादों में अपार सुख का अनुभव करती हैं। सखियां 15 दिन वन में तथा 15 दिन इस प्रासादों में जो आनंद प्राप्त करती हैं उसकी गणना नहीं की जा सकती। जीवा के द्वारा इसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। यह दृश्य तो केवल हम में ही अंकित होता है। जब श्री राधा जी सखियों सहित वन में लौट कर आते हैं उस समय यहीं पर बैठकर भोजन लीला करते हैं। तत्पश्चात नृत्य
लीला के लिए चौथी भूमिका में चले जाते हैं। जिस प्रकार प्रथम भूमिका में रसोई का चौक है, उसी प्रकार चौक दूसरी भूमिका में भी झरोखे के आगे स्थित है। यहाँ पर यह चौक चारों ओर से 20-20 मंदिर का है। तीसरी भूमिका की रचना भी इसी प्रकार की है। इस प्रकार उत्तरोत्तर इसी प्रकार के चौक शोभायमान है। इस प्रकार एक के ऊपर स्थित दूसरे ये चौक अत्यंत शोभायमान है। धाम द्वार के समूह के ये चौक एक के ऊपर दूसरा इस प्रकार 9 भूमिका तक शोभायमान है। इन सभी चौकों के आगे चारों ओर पंक्तिबद्ध स्तंभ है। यहाँ की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए। यहाँ पर प्रत्येक भूमिका में अनेक सुंदर स्थान है। करोड़ों जीवा भी इसके शोभा का वर्णन करने में असमर्थ है, तो फिर यह एक जीवा क्या कर सकेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरी भूम श्याम श्वेत के बीच में श्रेणिया सुंदर शोभिता, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर कराता, इतते चाले खेला न को आगो मंदिर जा बुलावाना, जब जाता चे बात झीलने तब खेल ठौराए ना, खेल करे न बुलावनी मंदिर 110 की हारा, 100 तरफों गिनिए ये गिनती तरफ चारा, ये बुलावनी ऐसी भाई देखी चारों किनारा, द्वार सबों बराबरा भय मंदिर 12,000, मंदिर जो देकर गिनिए हर मंदिर दरवाजे 4, यूं गिनती 12,000 की भय 48 सहस्त्र द्वार, सोई भई इत बुलावनी भय 12-24,000, एक दूजे में गिनात है खेले हंसे रूए अपारा, रुए द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसाता, प्रतिबिंब उठे कई तारफों कोई काऊ न पकड़ाता, भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उठे अपारा, पकड़ न कोई न पाओई निकस जाए कई द्वारा, इन ठौर खेल रुहान के बहुत भई बुलवाना, होत हंसित खेलते रंग रस बढ़त रुहाना, इनाम बीत सबूतरा हकादि मन बैठत आए, ये सवा इन बकात की इन मुख कहीं न जाए, दूजी भूमिका चे बचा तनि बैठत इतनाए, श्रृंगार समय रोहान के इन जुआ कह न जाए, इत खेल के आए चे बचे अनाय के कियो श्रृंगारा, पीछे तरन लागे जुगाल के माय माय न मंदिरों जलकारा, ये निक कहीं न ठौर की इत हिसाब बिना बैठा का, सुख तित इत कायम जैसा बुजर का, ये जीव जो हरा सकी इत बहुत बड़ो विस्तारा, ये नीक नीक कहत हो जुआ का कैसी बत सुमारा, जुआ का कैसी बत सुमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ को 31वां प्रकरण मध्ये दोस्रो भूम को हिंदी सरलार्थ। रसोई के चौक के ईशान कोण में श्याम तथा श्वेत मंदिर के मध्य में सुंदर सीढ़ियां शोभायमान हैं। बहुत सी सखियां इन सीढ़ियों से चढ़ती तथा उतरती हैं। यहीं से होकर सखियां दूसरी भूमिका में स्थित फूल भुलावनी में खेलने के लिए चली जाती हैं। तब वे सर्वप्रथम जल कुंदा अथवा खड़कोली में जल क्रीड़ा कर पुनः इन मंदिरों में आकर खेलती हैं।
फूल फुलवानी के इन मंदिरों में सखियां विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। यहाँ पर 110 मंदिरों की 110 पंक्तियां हैं। चारों ओर से गणना करने पर प्रत्येक दिशा में मंदिरों की यह गिनती है। यह फूल फुलवानी कुछ इस प्रकार की है कि चारों कोणों से देखने पर 110 मंदिरों की गणना के अनुसार यहाँ पर 12,100 मंदिर होते हैं, किंतु मध्य में 100 मंदिर का एक चौक है। इसे छोड़कर इन मंदिरों की संख्या 12,000 होती है। सभी में एक समान द्वार हैं। यदि प्रत्येक द्वार के द्वारों की अलग अलग गणना करते हैं तो प्रत्येक में 4-4 द्वार हैं। इस प्रकार 12,000 मंदिरों में कुल 48,000 द्वार होते हैं। इस गणना में भी भूली होती हैं। वस्तुतः इनमें मात्र 24,240 द्वार ही है, क्योंकि प्रत्येक मंदिर का द्वार दूसरे मंदिर से मिला हुआ है। इस प्रकार दो मंदिरों के मध्य एक ही द्वार होने के कारण इनकी संख्या 24,240 हुई है। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं क्रीड़ा करती हुई हास्य विनोद करती हैं। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं दौड़कर एक द्वार से प्रवेश करती हैं तो चौथे द्वार से निकलती हैं। उनका प्रतिबिंब अनेकों स्थानों पर पड़ता है, इसीलिए कोई भी सखी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाती। जब सखियां एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर दौड़ती हुई जाती हैं, उस समय उनके असंख्य प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसीलिए कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाती और अनेकों द्वारों से निकलकर चली जाती हैं। श्री निज धाम परम धाम में दैनिक प्रेम सेवा सहित निज लीला को पांचों प्रहर अथवा बेलुका को प्रथम प्रहर को अंतिम समय में निज धाम को रंगमहल को चौथी भौम में निरत हुन्छ। शुक्ल पक्ष को 15 दिन वन में निरत हुन्छ र कृष्ण पक्ष को 15 दिन घर अथवा निज धाममा निरत हुन्छ। जहाँ चौथी भौम छ त्यहाँ निरत हुन्छ। त्यस निरतलाई जाग्ने लीलामा जागृत हुनुभएका महामती श्री प्राणनाथ महाराजले आफ्नो दिनचर्या अनुसार बेलुका 9 बजे उपरान्त निरत गाउने गर्नुभएको थियो। तत्कालमा महामतीले गाउनुभएको निरत अनुसार अहिले पनि अथवा वर्तमानमा पनि नवतनपुरी धाम जामनगर खिजडा मन्दिरमा, महामंगलपुरी धाम सुरत महानगरमा, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना नगरमा, मंगल धाम कालिम्पोङमा सुन्दर साथहरूले गाउने आउनु भइरहेको छ। उहाँहरूले गाउनु भएको अनुसार यहाँ सप्तस्वर साबाट षडज, रेबाट ऋषभ, गबाट गान्धार, मबाट मध्यम, धबाट दैवत, निबाट निषाद, यी सप्तस्वरबाट निरत गाउने चलन छ। तर यहाँ पाठ पारायणको अनुसार सीधा अथवा साधारण पाठ प्रस्तुत गरिएको छ। भौम चौथी निरत ओत चौथी भौममे जितमल बन्यो विशाल चौक मध्ये अति सुन्दर क्यों कौ मंदिर द्वार तीनों तरफ मंदिर आगो दो थम के आर बड़ा मोहल्ला अति सविता सुंदर अति सुखकार थाम द्वार अति सविता तरफ तीन सात मंदिर विष विचार तरफ चौक बैठक अति अंधार द्वार सवितक माड़िया सात करे जलकारा और जो तथा मन की सुख कांजवय सुमारा पीत पीछे जो मंदिरा कई रंग से दीवाला दाहिनी तरफ लाकी मंदिरा
क्यों कहूँ न कसमिसाला। बाई तरफ दीवाल जा मंदिर ले बोरंगा। बेल न सकता कै सो कित काऊं तरंगा। हरि निवाल जो मंदिरा सो समीए निक दोरा। चारों तरफ अरस जबेर करे जंगनुर सोनोरा। यहाँ टौर निरात की सो कित कम जकोरा। चारों तरफ पर तले कौमावत नहीं जाओरा। राज समाजी बीच में बैठक से आसाना। रोए मारे आजार को हक नित सुख सबाना। कई विध के माजे बजे नौरंग बाई न चाटा। हाथ पाँव अंगवालता कहीं न जाए से फाता। ले बजरू ये कड़ी मृदंग जंत्र ताला। रंगर बाबा संग तंबूरा बोलत बे नरसाला। पाँव जर घूंगर बोलई कामी कड़ली बजाता। यहीं तरह नवत बिछुआ संग लिए गाजाता। हाथ कंकन नंग नवगरी स्वर एक रस पुराता। और भूषण सब अंगों शोभित सब सुराता। जिन विध पाँव चलावई सोई भूषण बोलाता। जो बजावे जाजरी तो घूंगरी कोई न चलाता। जो बोलावत घूंगरी तो नहीं जाजरी बाना। जो सबे बोलावता तो बोले सब समाना। प्रेम रसायन गावता अति प्यारी मिठी बाना। न्याय विदास्त दिखावई फिर देता ताना। कहे जुदे जुदे बोले भूषण सब बाजे मिलावत संगा। एक रस सब गावता नवरंग बाई के रंगा। हाथ धरत मृदंग पर जब अलवत शोर कराता। निरत करे कै विध सो कै गुण काल थे कहता। कै गत भात रंग ल्यावता। ये तो कामिल निरत कमाला। इन छे कवालन की क्यों कहूँ जो दिखत नूर जमाला। कहे विध कहूँ बाजांत्र की कहे विध नात नचाता। कहे विध की फेरी कहूँ कई रंग रस गावता। नाम जा को नवा रंगा ताकि निरत क्यों कारा। अनेक गुण रंग ल्यावई नए नए दिलादारा। मुरली बजावत मोर बाई बेन बाई बाजांत्रा। तान बाई तान मिलावता निरत जामत न पार। कंत किलवाई अलापता
सोरापुरत बाई सेना सब मिल गावे करसा मुखबानी मिति बहना झरमर बाई बजावता माए झरमर अमृति कई बाजे कई रंग रसा ये रंगाल के कौकेती खड़ियाँ रूए निरात में इतौ सरंगा होता तरफ चारों जबेरन में निरत दिखे अधिक जोता निरत कला सब ना सके फिर दित पड़ताला यूं सुर मीठे बोलन के चलते आगु मिसाल ऐसे ही प्रतिबिंब के मौल बोले कै आरा बानी बाजे निरत बाजे होत निरत कै थौरा समसामी पशु पंखी नांग के जंग करे जब रोंदो ये एक थौरा निरत नाचता थौरा थौरा सामी होए यूं सब थौरा जंगारा समय कहाँ के दिविदा के ना अपार खाड़े सब दिशों होता सब मेरो साना ये रूह की आंखों देखिए अर सब का के ताना तो देखो चित्रा मन धाम की करत निरत सबना एक खिल एक पहरा लगावता में साईता 15 दिन जब घर रहे तब देखे दुल्हा निराता मैं बुवक श्री निजधाम परम धाम दैनिक प्रेम सेवा सहित निज लीला को 5औं प्रहर अथवा बेलुका को प्रथम प्रहर को अंतिम समय में निजधाम को रंगमहल को चौथी भवनमा निरत हुन्छ। शुक्ल पक्ष को 15 दिन वनमै निरत हुन्छ र कृष्ण पक्ष को 15 दिन घर अथवा निजधाममा निरत हुन्छ। जहाँ चौथी भवम छ त्यहाँ निरत हुन्छ। त्यस निरतलाई जाग्ने लीलामा जागृत हुनुभएका महामती श्री प्राणनाथ महाराजले आफ्नो दिनचर्या अनुसार बेलुका 9 बजे उपरान्त निरत गाउने गर्नुभएको थियो। तत्कालमा महामतीले गाउनुभएको निरत अनुसार अहिले पनि अथवा वर्तमानमा पनि नवतनपुरी धाम जामनगर खिजडा मन्दिरमा, महामंगलपुरी धाम सुरत महानगरमा, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना नगरमा, मंगल धाम कालिम्पोङमा सुन्दर साथहरूले गाउने आउनु भइरहेको छ। उहाँहरूले गाउनु भएको अनुसार यहाँ सप्तस्वर साबाट षडज, रेबाट ऋषभ, गबाट गान्धार, मबाट मध्यम, धबाट दैवत, निबाट निषाद यी सप्तस्वरबाट निरत गाउने चलन छ। तर यहाँ पाठ पारायणको अनुसार सिधा अथवा साधारण पाठ प्रस्तुत गरिएको छ। भौम चौथी निरत ओत चौथी बोममे जित मल बन्यो विशाल चौक मध्ये अति सुन्दर क्यों कौ मन्दिर द्वार तीनों तरफ मन्दिर आगो दो थमके आर बड़ा मोहल्ला अति शोभिता सुंदर अति सुखकार थांब द्वार अति शोभिता तरफ तीनों सात मंदिरा विष विचार तरफ चौक बैठक अति अंधारा द्वार शोभित कमाड़िया
साथ करे जलकारा और जो तथा मन की सुख कांजवय सुमारा पीत पीछे जो मंदिरा कई रंग से दीवाला दाहिनी तरफ की मंदिरा क्यों कौन कसमिसाला बाई तरफ दीवाल जा मंदिर ले बोरंगा बेल न सकता कै सो कित का तरंगा हरि निवाल जो मंदिरा सो समय निक दोरा चारों तरफ रस जबेर करे जंगनुर सोनोरा यहाँ ठौर निरात की सो कित कम जकोरा चारों तरफ पर तले कौमावत नहीं जाओरा राज समाजी बीच में बैठक से आसाना रोए मारे आजार को हक नित सुख सबाना कई विध के मादे मदे नौरंग बाई न चाटा हाथ पाँव अंगवालता कहीं न जाए से फाता ले मदरू ये कणी मृदंग जंत्र ताला रंग बाबा संग तंबूरा बोलत बे नरसाला पाँव जर घूंगर बोलई कामी कड़ली बजाता यहीं तरह नवत बिछुआ संग लिए गाजाता हाथ कंकन नंग नवगरी स्वर एक रस पुराता और भूषण सब शोभित साव सुराता जिन विध पाँव चलावई सोई भूषण बोलाता जो बजावे जाजरी तो घूंगरी कोई न चलाता जो बोलावत घूंगरी तो नहीं जाजरी बाना जो सबे बोलावता तो बोले सब समान प्रेम रसायन गावता अति प्यारी मिठी बाना न्याय विदास्त दिखावई फिर देता ताना कहे जुदे जुदे बोले भूषण सब बाजे मिलावत संगा एक रस सब गावता नवरंग बाई के रंगा हाथ धरत मृदंग पर जब अलवत शोर कराता निरत करे कई विध सो कई गुण काल थे कहता कई गत भात रंग ल्यावता ये तो कामिल निरत कमाला इन छे कवालन की क्यों कहूँ जो दिखता नूर जमाला कहे विध कहूँ बाजांत्र की कहे विध नात नचाता कहे विध की फेरी कहूँ कई रंग रस गावता नाम जा को नवा रंगा ताकि निरत क्यों कारा अनेक गुण रंग ल्यावई
नए नए दिलादारा मुरली बजावत मोर बाई बेन बाई बाजांत्रा तान बाई तान मिलावता निरत जामत इन पार कंत किलवाई अलापत सोरापुरत बाई सेना सब मिल गावे करसा मुखबानी मिति बहना झरमर बाई बजावता माए झरमर अमृति कई बाजे कई रंग रसा ये रंगाल के कौकेती खड़ियाँ रूए निरात में इतव सरंगा होता तरफ चारों जबेरन में निरत दिखे अधिक जोता निरत कला सब नाच के फिर दित पड़ताला यूं सुर मीठे बोलन के चलते आगु मिसाल ऐसे ही प्रतिबिंबन के मौल बोले कै आरा बानी बाजे निरत बाजे होत निरत कै थोरा समसमी पशु पंखी नांग के जंग करे जब रोंदो ये एक थोरा निरत नाचता थौर थौर सामी होए यूं सब थौर जंगारा समय कहाँ के जीविदा के ना अपार खाड़े सब दिशों होता सब मेरो साना ये रूह की आंखों देखिए अर सब का के ताना तो देखो चित्रा मन धाम की करत निरत सबना एक खिल एक पहरा लगावता में साईता 15 दिन जब घर रहे तब देखे दुल्हा निराता मैं बुआ वचन वाला जीना वचन वाला जीना वाले रे लागे रे लागे वचन वाला जीना वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे वचन वाला जीना वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे
वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे। श्रीजीना वचन में विचार्या निध लीधी वचनोनी सार। श्रीजीना वचन में विचार्या निध लीधी वचनोनी सार। विविध फेरे में तूने रे वाला, विविध फेरे में तूने रे वाला। ऊंचे के धाम धड़िया धार वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे। वचन वाला जीना वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे। साथ हो तो जे रावत पासे वाले पूरी तेरी आस रे। साथ हो तो जे रावत पासे वाले पूरी तेरी आस रे। सकल मनोरथ पूर्ण थया रे, सकल मनोरथ पूर्ण थया रे। खलिया के रास प्रकाश रे वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे। वचन वाला जीना वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। हो सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उर जाई, तामे सब कोई रहा उर जाई। सुनो रे सत के बंजारे, आटियान के फांसी
पर बंध दिए विध विध के हो, बंध पर बंध दिए विध विध के, सो खोली किन्हु न जाई, सो खोली किन्हु न जाई। सुनो रे सत के बंजारे, लग यही अंधेरी, झूठे को खेल जुठाई, झूठे को खेल जुठाई। 14 भुवन लग यही अंधेरी, झूठे को खेल जुठाई, झूठे को खेल प्रगट नास व्यास पुकारे, शुकदेव साख पुराई, शुकदेव साख पुराई। सुनो रे सत के बनजारे, तब ज्ञान की पदवी पाई। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। सुनो रे सत के बंजारे, कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलखन देवे लखाई, पर अलखन देवे लखाई। सुनो रे सत के बंजारे,
या वाणी के कारणे कहीं करे तप सन, या वाणी के कारणे कहीं पीवे अगिन। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। इन वाणी के सुनते आप होत भैया, देखे बैठे माया मीने होर बका हक जा। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। वाणी के सुनते खुलत बीस्त के द्वार, आप देखे और दिखा वही पहुँचे अक्षर द्वार पार। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। इन वाणी के बरकते सब दफे होत बलाए, सदा शैतान का पत मीने बैठ न सके ताए। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। जो अक्षर को सुध नहीं सो त्रिगुण पास क्या होए, सो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुँची सोए। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। महामत कहे सुनो साथ देखो, बोल वाणी प्राणनाथ। धनी जिलाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होवे चरण। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे पीयू की वाणी